राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है। निखिल वो कल की जो घटना घटी इसको लेकर आप कैसे देखते हैं, इसको क्या होना चाहिए मालेगांव शहर में? मालेगांव शहर की आबादी 10 लाख के ऊपर चली गई है। मालेगांव शहर के अंतर्गत 8 पुलिस स्टेशन और 2 डीवाईएसपी यहाँ पे कार्यान्वित है, एक एडिशनल एसपी कार्यान्वित है। मालेगांव शहर के लिए नए मालदा, साइना और दरेगांव ये 3 नए पुलिस स्टेशन मंजूर हुए पर अभी तक कार्यान्वित हुए नहीं। मालेगांव शहर की लोक संख्या के हिसाब से मालेगांव शहर में कम से कम 1200 से 1500 पुलिस होना चाहिए। यहाँ पर आज के कंडीशन में 300 से 400 पुलिस यहाँ पे अवेलेबल है। मालेगांव शहर की संवेदनशीलता ध्यान में रखते हुए मालेगांव शहर के अंतर्गत यहाँ पे डीएसबी है, आईबी है, डीबी है, मालेगांव में एसआईडी है, मालेगांव का और जो खुफिया एजेंसियों का नेटवर्क है वो सब मालेगांव में मौजूद है। ऐसे होते हुए भी मालेगांव शहर के अंतर्गत खुलेआम कट्टे निकल रहे, खुलेआम चॉपर, धारदार शस्त्र निकल रहे, जिनके ऊपर शासन ने कड़े निर्बंध लगाए हुए हैं। ऐसी हथियार मालेगांव में खुलेआम चलाए जा रहे, तो पुलिस प्रशासन, खुफिया एजेंसी क्या कर रही, ये मालेगांव के जनता के दिल में इसके ऊपर क्वेश्चन निर्माण हुआ है। मालेगांव शहर अति संवेदनशील है। मालेगांव शहर के बारे में फडणवीस साहब जो राज्य के गृह मंत्री है, ये सरकार के प्रमुख है, वो खुद ध्यान देते, ऐसा कहा जाता है। नासिक जिला जिसके अंदर ये मालेगांव जिसके अंदर आता है, वो नासिक जिले के पालक मंत्री वो खुद मालेगांव में रहते हैं। उनका मालेगांव में हफ्ते में 4-5 दिन उनका मालेगांव में वास्तव्य रहता है। ऐसी स्थिति में मालेगांव दिन ब दिन क्राइम के तरफ बढ़ रहा, उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं, ऐसा हमको स्पष्ट तरीके से बोलना पड़ेगा। मालेगांव शहर की कंडीशन बहुत खराब होती जा रही है। मालेगांव में सर्वसामान्य नागरिक, जो शांतता प्रिय नागरिक है, जो मालेगांव शहर में अमन और शांति चाहता है, उसको मालेगांव का वातावरण अभी रास नहीं आ रहा, उसको मालेगांव एक डरावना लग रहा है। मालेगांव में कब कोई वारदात घट जाए उसका कोई भरोसा नहीं रहा। मध्यवस्ती में सांडवा पुल के ऊपर वाक़यात होते हैं, मध्यवस्ती में मारुति चौक में फायर होते हैं, पेट्रोल पंप लूट के लिए फायर होता है, मालेगांव में एक से मेयर साहब के ऊपर फायर होता है। मालेगांव शहर के अनेक राजकीय पुढ़ारी, ज़मीन के व्यापारी, इनके ऊपर राइट हो रही है, एक दूसरे के ऊपर गैंग वॉर हो रहे हैं। ये कैसे चल रहा? मालेगांव की कोई कायदा सुव्यवस्था नाम की कोई चीज़ बची है या नहीं, ये सवाल मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूँ। नासिक जिले का एसपी साहब, नासिक परिक्षेत्र के आईजी साहब और महाराष्ट्र के पुलिस प्रमुख मालेगांव के ऊपर कुछ ध्यान देना चाहते या नहीं, ये यहाँ का मूल सवाल है। मालेगांव अति संवेदनशील है। यहाँ की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय प्रधानमंत्री तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हमेशा लेते रहते हैं। मालेगांव में कोई भी इंसिडेंट हुआ तो उसके ऊपर गृह मंत्री आके खुद चौकसी करते थे, उसकी जानकारी लेते थे। पर अभी कुछ पिछले सालों में ऐसा दिख रहा है कि मालेगांव किसी भी परिस्थिति में जातीय दंगल में भड़कना चाहिए, मालेगांव में असंवेदनशील वातावरण तैयार होना चाहिए, ये राजकीय मंशा लेके कुछ लोग काम कर रहे, उनको प्रोटेक्ट करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा क्या, ये सवाल मालेगांव की जनता के तरफ से मैं महाराष्ट्र सरकार को पूछना चाहता हूँ। मालेगांव की कायदा सुव्यवस्था जो बिगड़ रही, उसके लिए मैं सीधे तौर से राज्य के गृह मंत्री सम्माननीय आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब को जिम्मेदार पकड़ते हुए महाराष्ट्र सरकार का मैं तीव्र शब्द में निषेध व्यक्त कर रहा हूँ।